31 जनवरी को माता कलीसिया सैलेसियन धर्म संघ के संस्थापक संत योहन बोस्को का त्योहार मनाती है। ये इटली देश के तुरिन धर्म प्रांत के बेकी नामक गांव से आते थे। इनका परिवार बहुत साधारण था। जब योहन 2 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया और परिवार का पूरा भार मां पर आ पड़ा था। मां एक धर्मनिष्ठ महिला थी जो गरीबी की हालात में भी परिवार रूपी गाड़ी को आगे सही दिशा में ले गई। तंगी में रहते हुए भी उन्होंने बच्चों के समुचित विकास में कोई कमी नहीं होने दी। यही वजह था कि योहन को एक धर्मनिष्ठ, ईमानदार और मेहनती होने का अच्छा संस्कार मिला। जब वह 9 साल का था उसे एक स्वप्न दिखाई दिया जो उसके जीवन को नया मोड़ दिया। उसी से प्रेरित होकर एक पुरोहित बनने की लालसा जागी। पढ़ाई के क्षेत्र में गरीबी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी, पर पुरोहित बनने की तीव्र इच्छा इस समस्या से लड़ने के लिए शक्ति देती थी। अतः अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार किया तथा सच्ची लगन, त्याग और परिश्रम के बल पर अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए उन्होंने स्वयं मजदूरी भी की। कुशाग्र बुद्धि वाला होने के कारण बड़ी शीघ्रता और आसानी से एक के बाद एक सभी परीक्षाएं पास करते गए। जब उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश लिया तो वहां उसे सब कुछ अच्छा लगता था। खटकती थी तो बस अधिकारियों का शिष्यों से दूर दूर रहने की नीति, पर यह उसे दूसरों से घुल मिलकर रहने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा देती थी। वे 6 साल तक गुरुकुल में रहे और आदर्श छात्र होने का पुरस्कार भी पाया। गुरुकुल में वे सबों के आदर्श रहे। वहां वे अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए, नियमों की पूर्ण पाबंदी रखते, समय तालिका का संपूर्ण पालन करते, तनिक भी आलस्य या ढिलाई नहीं करते, अपने अधिकारियों के आज्ञाओं को श्रद्धापूर्वक पूरा करते थे। वे मिलनसार ऐसे थे कि पूरा गुरुकुल उनका बेमोल गुलाम बन गया था। 16 मई 1841 को 26 वर्ष की उम्र में एक पुरोहित बने। पुरोहित अभिषेक के दिन उन्होंने कहा कि पुरोहित अकेले ही स्वर्ग या नरक में नहीं जाते। यदि वे अपने व्रत के पक्के हैं तो अपने सदाचरण से प्रभावित करके बहुत आत्माओं को अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। यदि वे बुराई करते हैं तो अपने बुरा उदाहरण से अपने साथ साथ अनेकों को नरक ले जाते हैं। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने संकल्प लिया था कि आत्माओं की मुक्ति के लिए सदा तैयार रहेंगे, समय का हमेशा बड़ी सावधानी से उपयोग करेंगे, ध्यान, चिंतन और आध्यात्मिक पाठ के लिए प्रतिदिन अवश्य कुछ ना कुछ समय देंगे और दिन में कम से कम एक बार पवित्र संस्कार के दर्शन करेंगे। इन संकल्पों के प्रति वे सदा दृढ़ रहे। पिताजी के प्यार से वंचित होने की वजह से संत योहन बोस्को यतीम और आवारे लड़कों के मनोभाव को गहराई से समझते थे। अतः अनाथ और आवारे लड़कों के लिए कुछ करने की ठानी। उनको जमा करके उन्हें कुछ खेल खिलाते, धर्म की बातें बताते, विनती और मिसा पूजा करते थे। वे उनके लिए पूरा समय देते और अपना प्यार दिखाते थे। शुरू में अस्थाई जगह नहीं होने के कारण आज यहां तो कल वहां ऐसे अपने लड़कों के जमघट को संभालते थे। कभी कभी संत योहन अकेले में माता मरियम से विशेष प्रार्थना करते तो कभी लड़कों के साथ। जब उन्हें किसी चीज की विशेष आवश्यकता पड़ती तो वे प्रार्थना करते और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। यही वजह थी कि जब वे जो कुछ योजना बनाते
उसमें बहुत जल्दी उनको सफलता मिलती थी। अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए, विशेषकर रोगियों को चंगा करके। वे अपना प्रवचन बहुत सरल भाषा में देते और लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते और पाप स्वीकार करके नया जीवन शुरू करते थे। संत यूहन्ना कलम के जादूगर भी थे। अपनी अच्छी रचनाओं से उन्होंने बहुतों का दिल जीत लिया था। उनकी रचनाएं ख्रिस्तियों के विश्वास में दृढ़ता प्रदान करती, भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती और हताश निराश हुए लोगों के लिए आशा का संचार करती थी। उन्होंने सैलेसियन धर्म समाज की स्थापना भी की, जो आज भी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा से लोगों को और खासकर युवाओं को लाभान्वित कर रहा है। संत यूहन्ना बोस्को के जो सपने थे, युवक युवतियों का समुचित विकास, इस क्षेत्र में यह समाज अपना विशेष योगदान आज भी दे रहा है। साल बीतते बीतते यूहन्ना बोस्को की शक्तियां जवाब दे दी। देखते देखते उनका जीवन सूर्य अस्ताचल की ओर तेजी से झुकता गया और अंत में 31 जनवरी 1888 ईस्वी को 73 साल की उम्र में वह ज्योति सदा के लिए बुझ गई। उसके शव के दर्शन के लिए करीब 40,000 से भी अधिक लोगों की भीड़ गिरजाघर में एकत्र हुई। शाही शान से उसकी शव यात्रा निकाली गई। उनका अंतिम संदेश था, एक दूसरे को भाइयों बहनों की तरह प्यार करो, सबकी भलाई करो तथा किसी के साथ बुराई मत करो। मेरे लड़कों से कहो कि मैं उनके लिए स्वर्ग में इंतजार करूंगा। 1934 में संत पिता पियूस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया।